हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम चैप्टर कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 7th साइंस NCERT, जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं जी चैप्टर। वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस सच एज लेमन, टैमरिंड, कॉमन सॉल्ट, शुगर, विनेगर, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। डू दे हैव द सेम टेस्ट? क्या उन सबका सेम टेस्ट होता है? नहीं। लेट अस रिकॉल टेस्ट ऑफ सम एडिबल सब्सटेंसेस लिस्टेड इन टेबल 5.1। इफ़ यू हैव नॉट टेस्टेड एनी ऑफ दिस सब्सटेंसेस, तो ये आपके नीचे टेबल 5.1 में एक टेबल दे रखी है, अलग अलग सब्सटेंसेस हैं, उनको टेस्ट करके देखना है आपने और बताना है कि किस तरह का टेस्ट होगा। ठीक है, तो जब तक आपको पता ना हो ये चीज़ क्या है तब तक उसको टेस्ट नहीं करना है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले लेमन जूस जो है, अब देखो सॉर, बिटर और कौन कौन से टेस्ट होते हैं। सॉर होगा आपका खट्टा, तो दही वगैरह या लेमन में जो टेस्ट आता है खट्टा टेस्ट। बिटर हो गया कड़वा, और उसके अलावा क्या टेस्ट हो सकते हैं? स्वीट हो सकता है, सॉल्टी हो सकता है। ठीक है, तो लेमन जूस सॉर होगा, खट्टा होगा। ऑरेंज जूस भी खट्टा होगा, सॉर। विनेगर भी खट्टा होने वाला है। कर्ड भी हमारा खट्टा होगा, सॉर होगा। देन आते हैं टैमरिंड, इमली, इट इज़ ऑल्सो खट्टा, सॉर। शुगर स्वीट होगा, कॉमन सॉल्ट का सॉल्टी टेस्ट होगा। आंवला हमारा क्या होने वाला है? खट्टा होने वाला है फिर से। बेकिंग सोडा जो है वो होने वाला है। बेकिंग सोडा क्या होगा भाई? बेकिंग सोडा इज़ बिटर। ग्रेप्स स्वीट होंगे। अनराइप मैंगो खट्टा होगा, सॉर होगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब आते हैं, यू फाइंड दैट सम ऑफ दिस सब्सटेंसेस टेस्ट सॉर, सम टेस्ट बिटर एंड सम टेस्ट स्वीट, सम टेस्ट सॉल्टी। ठीक है, तो 4 तरह के टेस्ट होते हैं। हमने जब टंग के बारे में पढ़ा था तभी भी हमने पढ़ा था कि भाई या तो स्वीट होगा या सॉल्टी होगा या फिर बिटर या सॉर। एसिड एंड बेसिस क्या होते हैं? हम कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सॉर, ये खट्टे होते हैं। दिस सब्सटेंसेस टेस्ट सॉर बिकॉज दे कंटेन एसिड, तो खट्टे मतलब कि एसिड्स। तो जो भी सॉर हैं, जो भी खट्टे हैं सब्सटेंसेस, दैट मीन्स उनके अंदर एसिड्स हैं। केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज एसिडिक, तो उन सब्सटेंसेस को क्या बोला जाएगा? एसिडिक बोला जाएगा। The word acid comes from the Latin word acre, which means sour. तो इसको डिराइव कहाँ से किया गया है? इस वर्ड को, एसिड को, एक्रे से, जो कि लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है सॉर। द एसिड इन देयर सब्सटेंसेस आर नेचुरल एसिड्स। तो ये जितने भी हमने सब्सटेंसेस पढ़े इन सब में नेचुरल एसिड्स हैं। ठीक है, तो नेचुरल एसिड्स है मतलब नेचर में ऑलरेडी हैं, ये अपने आप ही हैं, हमने उसमें कुछ नहीं किया। व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा क्या होगा? डज इट से टेस्ट सॉर? नो, इसका क्या टेस्ट है? बिटर है। दैट मीन्स इसके अंदर एसिड नहीं है, इट इज़ बिटर इन टेस्ट। इफ़ यू रब इट्स सोल्यूशन बिटवीन फिंगर इट फील्स सोपी। अगर आप उसको टच करोगे फिंगर्स के बीच में तो सोपी फीलिंग आती है, मतलब चिकना चिकना टाइप। Substances like these which are bitter in taste and feel soapy on touching are known as bases. तो जो कड़वे हैं टेस्ट में और सोपी फीलिंग है, चिकनी फीलिंग है वहाँ पे, तो उसको बेसिस बोला जाता है ऐसे सब्सटेंसेस को। नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज सेड टू बी बेसिक, और उनका नेचर क्या हो गया? बेसिक होएगा। इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड? अब देखो, अब ये तो चीज़ें थी जो वो हमें पता थी, लेमन, ये सारी चीज़ें हमें पता कि खाने की चीज़ें हैं, वो तो आप टेस्ट कर लोगे, बट बाकी कुछ ऐसे थोड़ी है कि आप कुछ भी टेस्ट करने बैठोगे। तो उसके लिए कुछ तो वो वहाँ पे हमने सोल्यूशन निकाला होगा। तो क्या सोल्यूशन है? स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। तो कुछ सब्सटेंसेस हैं जिनको यूज़ किया जाता है टू फाइंड आउट कि भाई जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है। इन सब्सटेंसेस को क्या बोला जाता है? इंडिकेटर बोला जाता है। द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू अ सोल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और अ बेसिक सोल्यूशन। तो जब इन इंडिकेटर्स को डाला जाता है ऐसे सब्सटेंसेस के अंदर,
तो वो पता चल जाएगा कि वो एसिडिक है या बेसिक है। तो इंडिकेटर्स कौन कौन से सब्सटेंसेस है जिनको हम एज इंडिकेटर यूज़ करते हैं? टर्मरिक, हल्दी को यूज़ करते हैं, लिटमस पेपर को यूज़ करते हैं, चाइना रोज़ पेटल्स को यूज़ करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं सब्सटेंसेस के जो यूज़ किए जाते हैं एज इंडिकेटर्स। सम ऑफ द नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स हैं ये। उसके बाद केमिकल इंडिकेटर्स भी होते हैं। अब नेम डू यू नो, अब ये इन्होंने बता रखा भी कि कौन सा एसिड कहाँ मिलता है हमें। एसिटिक एसिड विनेगर के अंदर पाया जाता है। अब ये इम्पॉर्टेंट है चीज़, इस पर कई बार क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे। एसिटिक एसिड कहाँ मिलता है? विनेगर के अंदर मिलता है। फॉर्मिक एसिड, एंट्स स्टिंग, एंट जब काटती है तो वो एक सब्सटेंस रिलीज़ करती है, दैट इज़ फॉर्मिक एसिड। उसके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है, तभी वहाँ पे अजीब सी फीलिंग आती है। सिट्रिक एसिड, जो भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, इन सब में सिट्रिक एसिड मिलेगा। लैक्टिक एसिड कर्ड में मिलेगा। ऑक्जेलिक एसिड स्पिनच में मिलेगा। एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी, ये मिलता है आंवला और बाकी सिट्रस फ्रूट्स, जहाँ सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स में मिल जाएगा। टार्टरिक एसिड होता है टैमरिंड, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज, इन सब में टार्टरिक एसिड होगा। ऑल द एसिड्स मेंशन्ड अबव अकर इन नेचर, तो सारे जो एसिड्स ऊपर हमने यहाँ मेजर कर रखे हैं वो नेचर के अंदर मिलते हैं। अब बेस की बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर में मिलता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर में मिलता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोप में मिलते हैं। ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मिलेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर में, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोप में, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में। तो ये सारा जो टेबल है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको कई बार अच्छे से पढ़ के लिख के थोड़ा सा याद रखो। कैन आई टेस्ट ऑल सब्सटेंसेस टू फाइंड देयर टेस्ट? नहीं भाई, नहीं कर सकते। तो ये तो हमें पता नहीं होता कि एसिड्स कई बहुत हार्मफुल होते हैं, तो कभी ऐसा ट्राई नहीं करना है कि आप उसको टेस्ट करके हर चीज़ का पता लगा रहे हो। अब आते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस, हमारे आसपास नेचुरल इंडिकेटर्स क्या हैं? सबसे है पहले है लिटमस। लिटमस क्या है? इट इज़ ए नेचुरल डाई। द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइचन्स। लाइचन से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। इट हैज़ ए मॉवे और द पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर, तो पानी में इसका कैसा कलर आता है? पर्पल कलर होता है। देन एडिड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड, एंड व्हेन एडिड टू बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू। ठीक है जी। तो इसका पर्पलिश कलर होता है। जब इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये टर्न हो जाएगा रेड में, और जब इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो इसका कलर हो जाएगा ब्लू। तो सबसे पहले जो है लिटमस या नेचुरल डाई, इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स पेपर नोन एज लिटमस पेपर। तो सॉल्यूशन के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है और स्ट्रिप्स लिटमस पेपर जिसको बोला जाता है, तो लिटमस पेपर के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो हमारे पास दो तरह के लिटमस पेपर होते हैं, रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो अब एसिड क्या करेगा? एसिड क्या करता है, हमेशा ऐसे याद रखना है, ए के बाद क्या आता है? बी। तो एसिड क्या करेगा? बी। बी मीन्स ब्लू इंडिकेटर को रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो ए के बाद क्या आता है? बी। ए फॉर एसिड, ए के बाद आएगा बी। बी मीन्स ब्लू को वो चेंज कर देगा रेड में, और उसके बाद बेस जो है वो रिमेनिंग को वो करेगा। दैट मीन्स अगर एसिड जो है ब्लू इंडिकेटर को चेंज कर रहा था, तो जो बेस है वो क्या करेगा? रेड इंडिकेटर को चेंज करेगा ब्लू में। ठीक है जी। तो ये है याद रखने का इसको तरीका। अब एक्टिविटी 5.1 में क्या दे रखा है? मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस और पुट अ ड्रॉप ऑफ अबव सॉल्यूशन ऑन अ स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर। तो क्या होगा अगर रेड, क्योंकि ये एसिड है, लेमन जूस मीन्स एसिड है, सॉर टेस्ट है वहाँ पे, तो अगर उसकी एक ड्रॉप आप रखेंगे रेड लिटमस पेपर में तो क्या होगा? हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि एसिड क्या करता है? ए टू बी
मीन्स ब्लू को रेड में चेंज करता है। ब्लू को अब आपने रेड पे अगर उसको डाला तो कोई चेंज नहीं आएगा, देयर इज़ नो चेंज। अगर आप उसको ब्लू इंडिकेटर पे डालोगे तो क्या करेगा, वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा। इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन द कलर, तो पहले केस में जब रेड पे डालोगे तो कोई चेंज नहीं होगा। ब्लू पेपर पे जब डालेंगे, ब्लू लिटमस पेपर पे, तो उसको रेड में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह से आप रिपीट कर सकते हैं सेम एक्टिविटी को विद टैप वाटर, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, एरिएटेड ड्रिंक, सोप सॉल्यूशन, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, ठीक है, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा, लाइम वाटर एट्सेट्रा। तो टैप वाटर हो गया, डिटर्जेंट सॉल्यूशन और आपका सोप, ये हम बेसिक होते हैं। तो बेसिक जो भी होंगे वो क्या करेंगे, बेसिक वाले सब्सटेंसेस क्या करेंगे भाई, एसिड तो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा, बेसिक जो है वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो जितने भी आपका डिटर्जेंट सॉल्यूशन हो गया या शैम्पू में थोड़ा सा एसिडिक होता है तो ये उसमें आ जाएगा। बट डिटर्जेंट और सोप जो है वो डिटर्जेंट, सोप, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सारे कन्वर्ट करेंगे रेड पेपर को ब्लू में। उसके अलावा जो है एरिएटेड ड्रिंक है या फिर हमारे शैम्पू वाला है या और कौन से हैं, एसिड जो भी होंगे, लाइम वाटर है, ये सारे क्या करेंगे, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेंगे। और जो न्यूट्रल है, मीन्स ना एसिडिक है ना बेसिक है, फॉर एग्जांपल जो भी शुगर सॉल्यूशन है सपोज, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये सारी यहाँ पे आप कर सकते हैं कि अगर एसिड होएगा तो वो क्या करेगा, ए टू बी, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा, बेस होएगा तो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। और जो न्यूट्रल है, मीन्स जो शुगरी है, सॉल्टी सॉल्यूशंस हैं, वो कोई चेंज उनमें नहीं आएगा। तो इस तरह से ये पूरी टेबल आप बना सकते हो। The solutions which do not change the color of either red or blue litmus are known as neutral solutions। तो जो ना रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज कर रहे हैं ना ब्लू का कर रहे हैं, उनको न्यूट्रल सॉल्यूशन बोला जाता है। These substances are neither acidic nor basic। ये सब्सटेंसेस ना एसिडिक हैं ना बेसिक हैं। टर्मरिक इज़ अनदर नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक जो है ये एक और नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका सोल्यूशन बनाने के लिए क्या करेंगे, टर्मरिक को एक छोटी सी चम्मच लेंगे टर्मरिक पाउडर, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और एक पेस्ट बनाना है, ठीक है। मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपॉजिंग। तो टर्मरिक पेपर कैसे बनाएंगे, इस टर्मरिक जो पेस्ट हमने बनाया है उसको फिल्टर पेपर के ऊपर लगाएंगे और ड्राई कर देंगे और उस पेपर की फिर थिन स्ट्रिप्स काट लेंगे। तो ये हमारे पास टर्मरिक पेपर बन गया। जैसे ऊपर लिटमस पेपर था, इस तरह से ये हमारा टर्मरिक पेपर बन गया। तो अब क्या करेंगे, पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर। क्या होगा फिर, टू प्रिपेयर लाइम वाटर, डिजोल्व लाइम सोडा इन वाटर इन अ बॉटल, स्टीर सॉल्यूशन एंड कीप इट फॉर सम टाइम, पोर लिटल फ्रॉम द। तो ये लाइम वाटर बनाने के लिए क्या करना है वो है कि थोड़ा सा लाइम लेंगे बॉटल के अंदर, उसमें पानी मिलाएंगे और उसको थोड़ी देर रख देंगे, ठीक है। तो ये है जी। अब टर्मरिक में क्या आने वाला है हमारे पास कलर, टर्मरिक जो है रेड कलर में उसको कर देगा। सोप सॉल्यूशन पे अगर हम चलाएंगे उसको तो रेड कलर हो जाएगा उसका टर्मरिक का। अगर मतलब जो टर्मरिक पेपर हमने बनाया है हल्दी वाला, उस पर हम बेसिक सॉल्यूशन अगर लगाएंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा रेड में। चीज़ समझ में आ गई। लेकिन एसिड में उसका कोई कलर चेंज नहीं होगा। यू कैन प्रिपेयर अ कार्ड फॉर योर मदर ऑन हर बर्थडे, अप्लाई टर्मरिक पेस्ट ऑन अ शीट ऑफ प्लेन, ड्रॉ अ ब्यूटीफुल फ्लावर विद दिस सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन से क्यों बनाया है, क्योंकि भाई सोप सॉल्यूशन से ही उसका कलर जो है रेड हो जाएगा। You will get a beautiful greeting card. Similarly, test the solutions listed in table 5.3 and note down your observations. तो टर्मरिक में जो है बेसिक सॉल्यूशन का कलर चेंज कर देगा वो रेड में, और एसिडिक में कोई चेंज नहीं आएगा।
नेक्स्ट बात करेंगे चाइना रोज़ एज इंडिकेटर। उससे पहले हम टर्मरिक एज इंडिकेटर कर चुके हैं, और टर्मरिक क्या करता है, एसिडिक सॉल्यूशन में उसका कोई चेंज नहीं आता, कलर में येलो ही रहता है, और बेसिक में रेड हो जाएगा, न्यूट्रल में भी अगेन कोई चेंज इन कलर नहीं आएगा, येलो ही रहेगा। अब चाइना रोज़ की बात कर रहे हैं, तो चाइना रोज़ कैसे बनाना है, हम उसके कुछ पेटल्स लेंगे और उनको हम बीकर में डालेंगे, तो इसका पिंक कलर आता है, लाइट पिंक। जब इसको हम डालेंगे एसिड में तो कलर चेंज क्या आता है, मजेंटा कलर, डार्क पिंक या मजेंटा कलर आएगा, और जब बेस में डालेंगे तो ग्रीन कलर आएगा। न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालेंगे तो अगेन कोई चेंज कलर में नहीं होएगा, लाइट पिंक ही कलर इसका रहेगा। ठीक है। अब एक्टिविटी 5.3 होगी ये। अब क्या करना है, हमें डिफरेंट सॉल्यूशंस दे रखे हैं, उनके ऊपर हमने टर्मरिक सॉल्यूशन के इफ़ेक्ट देखने हैं। तो लेमन जूस, टर्मरिक वाला हम लेमन जूस में करेंगे तो भाई लेमन जूस एसिडिक है तो कोई चेंज नहीं आएगा, येलो ही रहेगा है। ऑरेंज जूस में भी येलो ही रहेगा, विनेगर में भी येलो ही रहेगा, क्योंकि क्या होने वाले हैं, सारे एसिड हैं तो येलो कलर ही रहेगा क्योंकि एसिडिक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा, लाइम वाटर होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों बेस हैं, तो इनमें चेंज हो जाएगा टर्मरिक का येलो से हमारा रेड में। और शुगर और कॉमन सॉल्ट अगेन न्यूट्रल हैं तो इनमें कोई चेंज नहीं आएगा कलर में। नाउ जो टेबल 5.4 में दे रखा है, इनके अंदर हमें चाइना रोज़ इंडिकेटर डालना है और इनिशियल कलर और फाइनल कलर देखना है। तो शैम्पू और जितने भी शैम्पू, सोप या डिटर्जेंट के सॉल्यूशन होते हैं वो सारे हमारे बेसिक होते हैं। तो शैम्पू है बेसिक, तो इनिशियल कलर लाइट पिंक से फाइनल कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा जब चाइना रोज़ सॉल्यूशन डालेंगे। लेमन जूस है एसिडिक होता है तो इनिशियल कलर लाइट पिंक से डार्क पिंक या मजेंटा हो जाएगा। सोडा वाटर जो है वो बेसिक है तो लाइट पिंक से अगेन ग्रीन कलर हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन ये भी बेसिक है तो इसमें भी लाइट पिंक से ग्रीन हो जाएगा। विनेगर एसिडिक है तो एसिडिक में हमारा लाइट पिंक से मजेंटा। शुगर सॉल्यूशन और कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन में अगेन कोई चेंज नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी 5.4 हो गई। अब कॉफ़ी जो है ब्राउन कलर है, बिटर टेस्ट है, इट इज़ एन एसिड और अ बेस। तो टेस्ट के हिसाब से देखें तो बेस होना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं हमने डिसाइड करना है, कोई टेस्ट करके हम करेंगे, उसके ऊपर इंडिकेटर का कोई टेस्ट करेंगे तब फाइनल कंक्लूजन निकालना है। नेक्स्ट हमने एक्टिविटी 5.4 दी हुई है, उसमें क्या है, द टीचर इज़ रिक्वेस्टेड टू गेट द फॉलोइंग डाइल्यूट केमिकल्स। तो ये अलग अलग केमिकल्स जो लेबोरेटरी में होते हैं अवेलेबल, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब इनके ऊपर हमने टेस्ट करना है लिटमस पेपर का, टर्मरिक पेपर और चाइना रोज़ सॉल्यूशन। तो जब लिटमस पेपर का टेस्ट करेंगे तो जितने भी एसिड हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, 4 जो एसिड हैं स्टार्टिंग वाले, ये क्या करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर को कर देंगे कन्वर्ट रेड में, ब्लू टू रेड। ठीक है। जो नेक्स्ट वाले जो बेसिस हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या करेंगे, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेंगे। टर्मरिक पेपर पे क्या चेंज आने वाला है, जो भी एसिड हैं उनमें येलो ही कलर रहेगा टर्मरिक का, जो बेसिस हैं वो येलो से रेड कलर हो जाएगा। चाइना रोज़ में क्या होने वाला है, जो एसिड्स हैं वो क्या करेंगे, लाइट पिंक से डार्क पिंक चेंज हो जाएगा जो कलर है इंडिकेटर का, और बेसिस के केस में क्या होएगा, लाइट पिंक से ग्रीन कलर में चेंज आ जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद एसिड रेन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो एसिड रेन क्या होती है, एज द नेम इंडिकेट्स the rain containing excess of acids is called acid rain. Where do these acids come from? कहाँ से आते हैं ये एसिड्स। रेन एसिडिक कब होती है, क्योंकि एयर में क्या क्या गैसेस प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो कि पोल्यूटेंट्स के फॉर्म में रिलीज़ हो रहे हैं एयर के अंदर।
तो ये जब पानी के साथ मिक्स करते हैं तो एसिड बना देते हैं। कौन से एसिड बनाएंगे? कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो जब ये एसिड आ जाते हैं रेन के अंदर तो उसको एसिड रेन बोला जाता है। और ये एसिड रेन जो है ऑब्वियसली डैमेजिंग होगी ह्यूमंस के लिए भी और बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स और प्लांट्स और एनिमल्स सबके लिए। ठीक है, कॉशन दे रखा है, ग्रेट केयर शुड बी टेकन वाइल हैंडलिंग लेबोरेटरी एसिड्स एंड बेसिस बिकॉज दीज आर कोरोसिव इन नेचर। तो जब भी एसिड्स और बेसिस को हैंडल करेंगे तो बहुत ध्यान के साथ और हमेशा अंडर ऑब्जर्वेशन ही करना होता है, टीचर की गाइडेंस में करना होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या है? जब हम न्यूट्रलाइज करेंगे एसिड और बेस को जब मिलाएंगे तो जो रिएक्शन होता है उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। मतलब कि इनका जो एसिडिक और बेसिक इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा और कुछ और ही बन जाएगा वहाँ पे, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन होती है। वी हैव लर्न दैट एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। लेट अस सी व्हाट हैपन्स व्हेन एन एसिड इज़ मिक्सड विद अ बेस। तो जब एसिड को बेस के साथ मिक्स करेंगे तब क्या होगा? वी आर गोइंग टू यूज़ एन इंडिकेटर विच वी हैव नॉट यूज सो फार, इट इज़ कॉल्ड फिनोफ्थलीन। तो फिनोफ्थलीन इंडिकेटर यूज़ करेंगे जो कि एक केमिकल इंडिकेटर है, मैन मेड इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करा है, एक्टिविटी है यहाँ पे, क्या करना है टीचर ही करेगी इसको, आपको एज सच नहीं करनी है ये। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, इसका कलर देखो क्या है। नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन ऑल्सो। फिनोफ्थलीन का सॉल्यूशन पिंक होता है। ठीक है, ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू द एसिड। अब उसकी एसिड में हम ड्रॉप डालेंगे इंडिकेटर की और उसको हिलाएंगे थोड़ा सा, तो उसका क्या चेंज आएगा? डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर इन द एसिड? एसिड के कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, वो कलरलेस पहले भी था, अभी भी कलरलेस ही रहेगा। ऐड टू द एसिडिक सोल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। अब इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप हम बेस डालना शुरू करेंगे, तो डालते रहेंगे। एक पॉइंट आएगा कि भाई पिंक कलर जस्ट अपीयर हो जाएगा, एक ड्रॉप डालने के बाद पिंक कलर आ जाएगा। एक और ड्रॉप डालेंगे तो सॉल्यूशन अगेन बिकम्स कलरलेस। ठीक है, तो एक जब पिंक कलर जस्ट अपीयर्स, अगेन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, the solution again becomes pink in color. It is evident that when the sodium solution is basic, जब solution basic होगा तब फिनोफ्थलीन क्या होगा, पिंक कलर देगा। तो जब हम उसमें बेस डाले जा रहे थे तो एक टाइम पे पिंक आ गया था कलर, उसमें फिर एसिड की ड्रॉप डालेंगे अगर एक, तो वो न्यूट्रलाइज हो गई फिर से, या एसिड ज़्यादा हो गया तो वो क्या हो गया वहाँ पे फिर से कलरलेस हो जाएगा। फिर उसमें बेस डालेंगे तो फिर से अपीयर हो जाएगी पिंक। तो जब भी मतलब बेस ज़्यादा है दैट मीन्स वहाँ पे तो पिंक कलर देगा, और एसिड ज़्यादा है तो कलरलेस होगा। व्हेन द सॉल्यूशन इज़ बेसिक फिनोफ्थलीन गिव्स अ पिंक कलर, ऑन द अदर हैंड व्हेन द सॉल्यूशन इज़ एसिडिक इट रिमेन्स कलरलेस। व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन इज़ मिक्सड विद अ बेसिक सॉल्यूशन बोथ द सॉल्यूशंस न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। जब एसिडिक सॉल्यूशन को बेसिक सॉल्यूशन में मिक्स किया जाता है तो दोनों का जो इफ़ेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। Both the acidic nature of acid and basic nature of base are destroyed. Resulting solution is neither acidic nor basic. तो जब दोनों को मिक्स करा तो ना कोई एसिडिक बचा ना बेस बचा वहाँ पे। Thus the test tube immediately, तो वहाँ पे क्या दिखेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा हीट प्रोड्यूस्ड होती है, तो टेस्ट ट्यूब भी हमारी थोड़ी गर्म हो जाएगी वहाँ पे। The evolved heat raises the temperature of the reaction mixture. In neutralization reaction a new substance is formed, this is called salt. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक नया ही सब्सटेंस बन जाता है जिसको क्या बोलते हैं हम, सॉल्ट। सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। तो सॉल्ट हमारा एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है या फिर न्यूट्रल भी हो सकता है। दस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज़ नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। एसिड और बेस के बीच का जो रिएक्शन होगा उसको न्यूट्रलाइजेशन बोला जाता है। और क्या बनते हैं इस प्रोसेस में, सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। एग्जाम्पल दे रखा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड दे फॉर्म सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। ठीक है, तो और भी इस तरह से हो सकते हैं बहुत सारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, इन डाइजेशन, हमारे स्टमक में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है,
जो फूड को डाइजेशन में हेल्प करता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एसिड हो जाए स्टमक में तो इंडाइजेशन होता है। समटाइम इंडाइजेशन इज़ पेनफुल, तो उसको ठीक करने के लिए क्या करा जाता है, एंटासिड्स सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि बेसिक होगा नेचर में, वो दिया जाता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इट न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। अब आते हैं एंट बाइट पे। व्हेन एन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन। तो एसिडिक लिक्विड की फॉर्म में एक एसिड रिलीज़ करती है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करते हैं, बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा, दैट इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और कैलामाइन सॉल्यूशन, या फिर कैलामाइन सॉल्यूशन रब करेंगे जिसमें होता है जिंक कार्बोनेट। तो दोनों ही बेसिक है नेचर में, बेकिंग सोडा या कैलामाइन। बेकिंग सोडा इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड कैलामाइन सॉल्यूशन इज़ जिंक कार्बोनेट। तो उससे भी जो एसिडिक इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सॉइल ट्रीटमेंट, एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक्स द सॉइल एसिडिक। बहुत ज़्यादा अगर यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र्स का तो उससे सॉइल एसिडिक हो जाएगी। तो चाहे अगर ज़्यादा एसिडिक है या बेसिक बहुत ज़्यादा है सॉइल, दोनों ही केस में प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे। तो अगर सॉइल बहुत एसिडिक है तो उसको हम बेस डाल के ट्रीट करते हैं, जैसे क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड या स्लेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्विक लाइम क्या होता है, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड है और जो स्लेक्ड लाइम है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इफ़ द सॉइल इज़ बेसिक ऑर्गेनिक मैटर इज़ एडिड। अगर सॉइल बेसिक हो गई है तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर ऐड करेंगे जो कि एसिड्स को रिलीज़ करता है और न्यूट्रलाइज करता है सॉइल को। फैक्ट्री वेस्ट क्या होते हैं, फैक्ट्री वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड। फैक्ट्रीज़ का जो वेस्ट होता है उसमें एसिड होते हैं। अगर इसको ऐसे ही वाटर बॉडीज़ में छोड़ दिया जाएगा तो भाई पानी एसिडिक हो जाएगा और ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाएगी पानी में। तो उसको पहले रिलीज़ करने से पहले उसको न्यूट्रलाइज़ किया जाता है बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे जो हमने भी पढ़ा था सॉइल ट्रीटमेंट में, क्विक लाइम इज़ कैल्शियम ऑक्साइड एंड स्लेक्ट लाइम इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। थैंक यू फ्रेंड्स।